अभी हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। हालांकि ये बोलने में बेबाक है, कुछ भी ये बेबाकी से बोलते हैं। उम्मीद है कि बीजेपी के समर्थन में नहीं, ये सही बोलेंगे। सर, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? उज्जवल नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 10 साल जो मोदी जी रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वो अपने देश के लिए जो काम किए हैं, क्या उम्मीद करते हैं ये देश की जनता मोदी जी के कामों से खुश है? बेबाकी से बोलने का उम्मीद हम कर रहे हैं। नहीं, हम बेबाकी से ही बोलते हैं। मोदी जी से देश की जनता तो खुश है ही, जिसको लूटने की आदत थी। आज जितना भी अफवाह आप सुन रहे हैं मोदी जी के विरोध में, ये कुल लुटेरा और चोर सब का अफवाह है। जो मोदी समर्थक हैं वो कहीं कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी के विरोध में। चूँकि दूसरा न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा था न भविष्य में होने जा रहा है। कोई ऐसा दूसरा नेता होने भी नहीं जा रहा है। एक मिनट, समर्थन में जो है वो मोदी जी के विरोध में बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र जनता है, जो पार्टी के लोगों को छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के पार्टी के हैं या उनके विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो अपने पार्टी के लोगों का विरोध नहीं करेंगे, वो अपने नेता का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र जनता है, जिन्हें किसी पार्टी से नहीं मतलब है, उन्हें केवल देश के भविष्य के लिए, देश के वर्तमान के लिए चिंता है, क्या वो खुश है? हमें ये बताइए। खूब इतना खुश जो कहने की बात नहीं है। कैसे कह सकते हैं? मैं तो कल परसों में भी एक इंटरव्यू कर रहा था, तो वहां पे युवा कई बातों से नाराज थे। रोजगार को लेकर नाराज थे, प्राइवेट जो सब कुछ कर रहे हैं इसको लेकर नाराज थे। उज्ज्वला योजना के बारे में अगर एक बीजेपी के लोग ने बताए, बीजेपी के नेता ने बताया कि उज्ज्वला योजना का रेट इतना हो गया, फ्री में दिए, दाम इतना बढ़ा दिए, इस बात से नाराज थे। इस पर क्या कहिए? ये साधारण सोच है। अच्छा। आप आज से 15 साल पहले जो 20,000 में जमीन खरीदे, उस जमीन को आप बेचना चाह रहे हैं आज 20 लाख में है। और 5 साल पहले, 10 साल पहले जो मजदूरी था 200 रुपया नहीं था, 100 रुपया मजदूरी था 10 साल पहले। उसका आप आज 500 रुपया मजदूरी मांग रहे हैं। आपका मजदूरी बढ़ता जाए, आपका हर चीज़ का रेट बढ़ता जाए और गैस का रेट नहीं बढ़े। मोदी जी ने आपको सुविधा मुहैया कराया, धुआं से छुटकारा दिलवाया। बाद बाकी के लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं हो। मजदूरी बढ़ेगा तो सर मजदूर का खर्चा भी बढ़ता है ना। हाँ, उसके लिए भी महंगाई बढ़ रहा है ना, तो क्या करेगा? मजदूर का खर्चा जो बढ़ रहा है, आप एक भी घर बतलाइए न जहाँ पर में 5 टका का आमदनी नहीं था, आज 20-20 हज़ार के एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के सब बैठल है। कहता है हम गरीब हैं। 10 साल पहले सब बेरोजगार नहीं था, 10 साल पहले सबके पास में रोजगार था। ये विरोधियों के द्वारा निकाली गई हवा है, बेवजह का वाहियात चीज है ये सब। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी इस बार फिर से बोल रहे हैं कि 400 पार हम हो जाएंगे? उनका नारा है, जनता का 425 पार है, 450 पार है। ये कैसे संभव हो सकता है? चारों तरफ की न्यूज आ रहा है। विपक्ष के लोग कुछ नहीं करेंगे, वो देख रहे हैं केवल क्या कि वो उनसे भी लोगों को उम्मीद है। विपक्ष 3 अक्षर में सिमट के रह गया है, विपक्ष। उसके सिवा उसका कोई पावर बचा नहीं है, कोई पावरे नहीं है, कोई पावर नहीं। किस उम्मीद से कर रहे हैं? अपना सर्वे है मेरा, ये व्यक्तिगत सर्वे है कि आप भी उस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हवा फायर कर रहे हैं। तनको ने हवा फायर हम लोग करते हैं। भाजपा हवा फायर आज तक किया ही नहीं। धरातल पर अगर कोई काम किया तो भाजपा कर रहा है। बाद बाकी हवाबाजी के लिए 70 साल वाला पार्टी को देखिए न। नहीं, 70 साल वाला पार्टी तो ठीक है, लेकिन 10 साल कहाँ है? अच्छा, एक बात बताइए, हवाबाजी वही न किया। नहीं, हवाबाजी जो किया तो फिर उसका तो फल मिल गया है उसको। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी भी वही कर रहा है। नहीं, वो जो अब जाते जाते खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। हाँ, मोदी जी तो पहले न कह दिए हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब जिसको चोरी करने की पहले से आदत है तो नहीं कुछ करेगा। जो आपको दौड़ के नहीं हरा सकता है वो आपको कोशिश करेगा आपस में तोड़ के हरावे। ये पहला सा नियम है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये काला धन को लेकर जो चर्चाएं होती है, तो उसमें मोदी जी जो ऐलान किए थे कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, इस पर बहुत तरह की टिप्पणी होती है। आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता की आवाज है, तो आप इस पर क्या सफाई देना चाहिए? देश के जनता की आवाज, जिनको पता है 15 लाख रुपया की चर्चा मोदी जी किए थे कि अगर इतना काला धन रिकवरी हो जाए
तो औसत रूप से तमाम कार्यकर्ता, तमाम भारतीय नागरिक के खाते में इतना इतना रुपया डाल दिया जा सकता है वर्तमान आबादी को देखते हुए। ऐसा मोदी जी ने कहा था। विरोधी ने हवा उठाया कि 15-15 लाख। लालू जी तो इतना जोड़ने लगे कि 9 गो बाल बुतरू हमें लालू राबड़ी मिला के 11 गुने 15, वो तो उनका कैलकुलेशन वो भी था, जबकि चारा वाला से, पशुपालन वाला से पूर्ण रूप से हमला कर रहे हैं। नहीं, हमला नहीं कर रहे हैं। अब जैसा पूछ रहे हैं हम वैसा बेबाकी कह रहे हैं। बताइए। तो उतना भी जोड़ लिए। अब वो खोज रहे हैं कि हमारा खाता में इतना आया काहे नहीं। इस सब चीज़ का हवा दे रहे हैं विरोधी लोग। लेकिन उस टाइम में मोदी जी को ये कहना कहाँ तक, कुछ क्या जरूरत था बोलने का? नहीं। अच्छा, काला धन आया क्या, बताइए हम। बिल्कुल आया। देखिए ना, 2-4 गो चीज में आप काला धन देख लीजिए ना। आपका नोटबंदी हुआ, इसको भी काला धन से ही जोड़ के आप देखिएगा। बताइए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो दबा के रखे हुए थे, क्या उनका पैसा बर्बाद हुआ? उनका पैसा निकला? किनका? सब का सब बदला गया पैसा। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सामर्थ न कछु दोष गोसाई। जो जितना सामर्थ्यवान है आज के डेट में भी, जो व्यापारी वर्ग है जिस पर में आपकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितना ये मतलब खुल करके बिल्कुल उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर ये तानाशाही वाली नहीं, तानाशाही बीजेपी कभी नहीं किया। भारत के जनता की पार्टी है भाई। आप कहाँ आप जा रहे हैं तानाशाही पर? भाजपा तानाशाही कभी नहीं किया। इसको कहा जा सकता है किसको? नहीं, तानाशाही का पूंजीपति है। हाँ, जो पूंजीपति है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई उस नोटबंदी से। पब्लिक को भी हानि नहीं हुआ। आप ये मानते हैं? किसको? जो पूंजीपति थे, हाँ, जो पैसा दबा के रखे, उनको हानि नहीं हुई। उनको भी हानि नहीं हुआ और प्राइवेट पब्लिक को भी हानि नहीं हुआ। हानि किसको हुआ? नहीं हुआ हानि नहीं हुआ। अब जो पत्नी अपने पति से नुका करके पैसा रखी हुई थी, वो दिखलाना ही नहीं चाह रही थी, किसी भी सूरत में बदलना नहीं चाह रही थी कि पति जान जाएगा, घर के लोग जान जाएगा ये मेरा इतना दिन से दबा हुआ पैसा है, उसके लिए तो हानि हुआ। जो उसमें भी थोड़ा सा बेबाकी से बैंक तक पहुंची है, उसका भी पैसा क्लियर हुआ है। हाँ, दिक्कत किसको हुआ है? जो अब मान लीजिए कुर्ता फाड़ करके पहुंच जाइएगा, कभी कुर्ता फटा हुआ पहने नहीं, कुर्ता फाड़ के पहुंच जाते हैं बैंक के लाइन में, तो वहाँ तो दिक्कत होगी। अच्छा सर, ठीक है। आप उजियारपुर से हैं, उजियारपुर आपका लोकसभा है। हाँ। उजियारपुर के सांसद कौन है? नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी से कितने लोग खुश होंगे? जब तक खुश नहीं है तो इतना बेसी वोट दे करके जीता कैसे देता? ऐसा भी है, लोग ऐसा भी कहते हैं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि मोदी जी के नाम पे विवश है, क्या करें, उनको वोट देना पड़ता है। हम भी कह रहे हैं क्योंकि अच्छा, हम भी कह रहे हैं। नित्यानंद राय से आप भी खुश हैं? नित्यानंद राय के पास में जो जिम्मेवारी है वो वास्तव में साधारण जिम्मेवारी है नहीं। गांव का मुखिया रहता है, वो आपको कहता है कि हम फुर्सते में नहीं हैं। वो गृह राज्य मंत्री है भाई। अनेकों तरह का विभाग उनके अंडर में है, देश हित से लेकर के और भी बहुत तरह की विभाग को देखना पड़ता है एक राज्य मंत्री को। तो स्वाभाविक रूप से सबसे नहीं मिल पाएंगे वो, लेकिन जो उनकी क्रियाकलाप है आप उस पर में ध्यान दीजिएगा। मोदी जी सर्वाधिक विश्वास करके उनको कोरोना काल में हो या किसी भी प्रकार के इधर उधर का जो भी बहुत जिम्मेवारी वाला काम होता है उनको सौंप देते हैं। मोदी जी इतने बुर्बक तो लोग नहीं हैं, उनको आखिर सौंपा गया है, आखिर उसके लायक है नित्यानंद राय जी। हाँ, हमारा व्यक्तिगत कुछ आरोप प्रत्यारोप उनसे हो सकता है, लेकिन समाज हित में नित्यानंद राय का किया गया जो भी वहाँ से दिल्ली से जनरेट किया गया है उसको 100% यहाँ पर में वो कम करवाया। अच्छा, अभी उनको फुर्सत है घूमने के लिए? किनको? नित्यानंद राय जी। नहीं तो अभी तो स्वाभाविक है कि जनसंपर्क करना ही ना होगा, सब जगह जाना पड़ेगा। 5 साल तो इसी पे टिकना है। नहीं, इसी पर टिकना नहीं है। 5 साल भाजपा के लोग को हवाबाजी पर टिकना नहीं है। सबसे पहले बात ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भाजपा के लोग कौन पर में टिकल हैं? भाजपा के लोग सब ठीक है, हाँ, लेकिन मतलब 1 मिनट का उनको ऐसा फुर्सत नहीं हो सकता है वो 5 साल के दौरान जब वो आके जनता से मिले और चुनाव में जितना मेहनत करते हैं ये मेहनत भी उनको ना करना पड़े। क्या वो इतना समय नहीं निकाल? ऐसा संभव अभी बिहार में नहीं है। अच्छा। बिहार की राजनीति मूल रूप से जातीय आधारित गोलबंदी पर में है। बिहार की राजनीति आपको स्पेशली बतला रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में यही हुआ। तो उत्तर प्रदेश में तो देवाला निकाल दिए हैं योगी जी, मैक्सिमम देवाला निकाल दिए हैं, बचा बिहार में। तो जिस समय में अभी तो लालू जी बेचारे अस्वस्थ चल रहे हैं, जिस समय पूर्ण पावर में थे
गांधी सेतु से लेकर के रथ को पार करा करके श्री राम रथ को समस्तीपुर तक लाने वाले नित्यानंद राय जी हैं। ये अपना कलेजा दिखला चुके हैं। अब नया पर में बूढ़ा आदमी से आप क्या आशा करते हैं? उम्र तो बढ़ ही रहा है ना धीरे धीरे, और ये कहानी आपको बतला रहे हैं 25-30 बरस पहले का। तो धीरे धीरे तो बहुत चीज़ में बदलाव आया है, लेकिन उस समय भी उनके उतने पावर में रहने के बाद इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत हुई जो साधारण नहीं है। ये सब असाधारण हिम्मत कहा जाएगा मेरी नज़र में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। उजियारपुर सीट से क्या लग रहा है आपको? नित्यानंद राय और आलोक मेहता जो हैं, आलोक मेहता को लोग, यहाँ के लोग, मतलब मैं जनता की बात कर रहा हूँ सर। हाँ। मैं अपनी एक बात नहीं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जनता की बात रख रहा हूँ। जनता के नज़र में आलोक मेहता बहुत प्रिय है, लोकप्रिय है। क्या लग रहा है इस बार उजियारपुर में क्या होगा? जनता के नज़र में अगर लोकप्रिय रहेंगे तो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे ऐसा आप नहीं, उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप जो क्वेश्चन किए उसके अनुकूल जवाब दे रहे हैं कि जनता के नज़र में अगर वास्तव में लोकप्रिय होंगे तो जीत जाएंगे, और नहीं केवल ये हवाबाजी वाला लोकप्रियता है तो रिजल्ट बतलाएगा 4 तारीख को। नहीं, बिल्कुल रिजल्ट बतलाएगा। रिजल्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगर कुछ जानकारी लेनी होगी तो मैं आपसे पुनः मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। दोस्तों, आपके क्षेत्र में, आपके सांसदीय क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।